नमस्कार फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ सब बहुत अच्छे होंगे। हमने इंग्लिश में टेंस शुरू किए थे। टेंस की आज इस कड़ी में हम आज एक टेंस का एक पार्ट पढ़ने जा रहे हैं और वो है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कौन से ऐसे कार्य होते हैं जो इस टेंस में लिखे जाते हैं। जैसे हम भविष्य की कोई इमेजिनेशन है, ठीक है, हम फ्यूचर की कोई भी इमेजिनेशन है उसको हम ऐसे बोलना चाहते हैं, जैसे मैं 2030 में पिछले 3 साल से पढ़ा रहा होऊंगा, ठीक है। तो ऐसे वाले जो वाक्य होते हैं वो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में आते हैं। तो सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर, इसका जो स्ट्रक्चर रहता है वो ये रहता है सब्जेक्ट प्लस विल सेल। अब विल किसके साथ आता है, सेल किसके साथ आता है, हमने पिछले वीडियो में पूरा डिस्कस किया था। प्लस हैव बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसके साथ आईएनजी, यानी वर्ब की हमेशा आईएनजी वाली फॉर्म आएगी, ठीक है। और प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर प्लस टाइम पीरियड आएगा, ठीक है। टाइम पीरियड भी आ सकता है और टाइम का कोई पॉइंट भी आ सकता है, ठीक है। टाइम पीरियड भी आ सकता है और कोई टाइम का पॉइंट भी आ सकता है। और ये किसका आएगा, फ्यूचर का। किसका आएगा, ये फ्यूचर का आएगा। ये था अफर्मेटिव का, ये अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर है। अब हम देखते हैं नेगेटिव का स्ट्रक्चर। नेगेटिव का जो स्ट्रक्चर रहता है वो ऐसे रहता है सब्जेक्ट प्लस विल सेल प्लस नॉट हैव बीन, नॉट हैव बीन प्लस वर्ब की है वो फर्स्ट फॉर्म और उसके साथ आईएनजी, यानी वर्ब की आईएनजी वाली फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ये सिंस और फॉर, या तो सिंस या फॉर। अब सिंस और फॉर कहाँ का यूज होता है ये हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था। प्लस ये टाइम पीरियड, और पीरियड भी आ सकता है, कोई पॉइंट ऑफ द टाइम भी आ सकता है, ठीक है। और ये किसका आएगा, फ्यूचर का आएगा। ये किसका आएगा, फ्यूचर का। तो ये है नेगेटिव का, ये किसका स्ट्रक्चर है, नेगेटिव का। इसी प्रकार हम ले लेते हैं इंटरोगेटिव का। इंटरोगेटिव का जो स्ट्रक्चर रहता है वो इस प्रकार रहता है। ये जो विल सेल है ये बाहर आ जाएगी, विल सेल जो हेल्पिंग वर्ब है वो बाहर आ जाएगी, ठीक है। प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव बीन प्लस वर्ब की है वो फर्स्ट फॉर्म और इसके साथ आईएनजी, यानी वर्ब की आईएनजी वाली फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर प्लस टाइम पीरियड, या कोई भी पॉइंट ऑफ द टाइम भी हो सकता है, ठीक है। या तो टाइम पीरियड हो सकता है या पॉइंट ऑफ द टाइम हो सकता है और इसके साथ फ्यूचर, कोई भी फ्यूचर का टाइम आगे हो सकता है। उसके बाद इंटरोगेटिव नेगेटिव का। इंटरोगेटिव नेगेटिव का ये विल सेल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट हैव बीन प्लस वर्ब की है वो फर्स्ट फॉर्म और उसके साथ आईएनजी, यानी वर्ब की आईएनजी वाली फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस और फॉर। पॉइंट ऑफ द टाइम के लिए सिंस आएगा, पीरियड ऑफ टाइम के लिए फॉर आएगा, प्लस टाइम पीरियड या कोई भी पॉइंट ऑफ द टाइम भी आ सकता है और वो किसका होगा, फ्यूचर का होगा। वो किसका होगा, फ्यूचर का होगा। तो ये था हमारे सामने स्ट्रक्चर फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का। अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर रहेगा ये, नेगेटिव का ये रहेगा, इंटरोगेटिव का ये रहेगा। इंटरोगेटिव के पीछे
क्वेश्चन मार्क आएगा और इंटरोगेटिव नेगेटिव के पीछे भी क्या आएगा, क्वेश्चन मार्क आएगा। अब हम देखते हैं फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के कुछ एग्जाम्पल। तो एग्जाम्पल में हमेशा की तरह सब्जेक्ट है वो राम ही लूँगा। तो सब्जेक्ट राम, थर्ड पर्सन है तो विल, राम विल हैव बीन गोइंग टू, आईएनजी वाली फॉर्म, गोइंग टू स्कूल सिंस जुलाई इन 2030। जुलाई है, पॉइंट ऑफ द टाइम है, इसलिए सिंस आएगा और इन 2030 ये फ्यूचर का टाइम है। तो ये है अफर्मेटिव। मैं ले लेता हूं नेगेटिव का, राम will not have been going to school since July in 2030। ठीक है। अब मैं ले लेता हूं इंटरोगेटिव। इंटरोगेटिव में जो हेल्पिंग वर्ब है वो बार, उसके बाद सब्जेक्ट विल राम हैव बीन गोइंग टू स्कूल सिंस जुलाई इन 2030। इसके बाद इंटरोगेटिव मार्क। मैं ले लेता हूं इंटरोगेटिव नेगेटिव का। तो उसमें विल राम नॉट हैव बीन गोइंग टू स्कूल सिंस जुलाई इन 2030। एक बार के लिए इनका हिंदी अनुवाद देख लेते हैं। राम विल हैव बीन गोइंग टू स्कूल सिंस जुलाई 2030। राम पिछली जुलाई से स्कूल जा रहा होगा, और ये बात कर रहे हैं 2030 यानी 2030 की। 2030 में राम पिछली जुलाई से स्कूल जा रहा होगा, यानी ये भविष्य की, फ्यूचर की कोई इमेजिनेशन है। ठीक है। राम विल नॉट हैव बीन गोइंग टू स्कूल सिंस जुलाई 2030। 2030 में क्या, 2030 में राम है वो जुलाई से स्कूल नहीं जा रहा होगा। ठीक है। और तीसरा इंटरोगेटिव का, 2030 में राम है वो क्या, राम जुलाई से स्कूल जा रहा होगा, और फिर ये आ जाएगा कि क्या 2030 में राम है वो पिछली जुलाई से स्कूल नहीं जा रहा होगा। तो ये इसके हो जाएंगे हिंदी अनुवाद। अब हम देखते हैं फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के यूसेज। यूसेज में इसका एक ही यूसेज है कि हम कोई भी इमेजिनेशन करते हैं। इमेजिनेशन एक्शन ऑफ फ्यूचर। फ्यूचर में कोई भी इमेजिनेशन वाला एक्शन होना। ठीक है। कोई भी हम इमेजिनेशन करते हैं फ्यूचर की, तो वो एक्शन है वो हमेशा किस में लिखा जाएगा, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। और उसमें कुछ टाइम पीरियड होगा, उसमें कुछ टाइम पीरियड आना चाहिए फ्यूचर का। कैसे, एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल में देखते हैं, एट दिस टाइम टुमारो, वी फर्स्ट पर्सन है तो शैल, वी शैल हैव बीन वेटिंग फॉर 2 hours at रेलवे स्टेशन। ठीक है। एक सेकेंड और एग्जाम्पल ले लेते हैं। इन
2030 you will have been teaching maths for 3 years in दिल्ली। फर्स्ट का है एट दिस टाइम टुमारो, कल इस समय की बात है, कल इस समय वी शैल हैव बीन वेटिंग फॉर 2 आवर, हम पिछले 2 घंटे से इंतजार कर रहे होंगे एट रेलवे स्टेशन, यानी रेलवे स्टेशन पर। इन 2030 में यू विल हैव बीन टीचिंग, तुम पढ़ा रहे होंगे फॉर 3 इयर्स, पिछले 3 सालों से इन दिल्ली, यानी दिल्ली में। तो ये था आज हमारा फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, उसके स्ट्रक्चर देखा हमने और उसके यूसेज देखे। वीडियो अगर थोड़ा सा भी आपके लिए हेल्पफुल रहा तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।